हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर से एनसीईआरटी का आपकी जो क्लास 6 है उसका एनसीईआरटी का चैप्टर 2 कर रहे थे और उसी को आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 23 सब निकाल लीजिए और उसमें क्वेश्चन 1 है, Fold a rectangular sheet of paper, then draw a line along the fold created. एक ऐसा क्वेश्चन है, एक आपको रेक्टेंगुलर शीट लेनी है, उस पर आपको ऐसी लाइन डालनी है टेढ़ी, और मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद नेम एंड कंपेयर द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड साइड ऑफ इट। फोल्ड साइड आपने की, एक सारी साइड फोल्ड कर दी, उसके बाद जो एंगल्स बनेंगे वो आपको बताना है कौन सा एंगल सबसे बड़ा होगा और कौन सा सबसे छोटा। तो उसमें हम एक आपने ये आप खुद करेंगे। तो उसके बाद इस टाइप की एक मान लीजिए एक शीट है, उसको आपने फोल्ड कर लिया। तो पहले ये फोल्ड लगाया, फिर ये फोल्ड लगाया, फिर ये फोल्ड लगाया, ठीक है। तो मान लीजिए ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। अब ये देखो, ये अगर टेढ़ी लाइन है तो ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा बड़ा होगा। जब आप करोगे तो आप देखोगे एंगल 5 विल बी द लार्जेस्ट और सबसे छोटा एंगल 2 रहेगा। एंगल 2 विल बी द स्मॉलेस्ट। जब आप इसको पूरे क्वेश्चन को करोगे, एक्टिविटी है एक तरीके की, अब करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यही था, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक फिगर दे रखी है, आपसे पूछा गया है एंगल ए और बी और एक्स ओ वाई में कौन सा बड़ा है और क्यों। पहला क्वेश्चन यही है। तो आंसर इसका क्या है, ए ओ बी। पहले ए ओ बी है, ए ओ बी पूरा है, ठीक है। और एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई ये छोड़, अपने आप पता चल रहा है एक्स ओ वाई छोटा है। एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एक्स ओ वाई। क्यों? बिकॉज एक्स ओ वाई lies in the interior of XO, lies in the interior of AOB, lies in interior of AOB, ठीक है। इसका मतलब ये है कि XO और Y जो है वो इसके अंदर है AOB के। तो AOB अपने आप में एक बड़ा एंगल है। एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ बी। ए ओ बी बड़ा है कि एक्स ओ बी बड़ा है? ए ओ बी तो वैसे ही बड़ा है, और एक्स ओ बी कैसा है? एक्स ओ बी ये भी इसके अंदर ही लाई करता है। तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ए ओ बी बड़ा है एक्स ओ बी से, क्योंकि सेम रीजन है, बिकॉज वाई ओ बी लाइज इन इंटीरियर ऑफ ए ओ बी। आप यही वाली लाइन दोबारा यहाँ उतार लेना। क्वेश्चन नंबर सी, एंगल एक्स ओ बी और एक्स ओ सी। अच्छा, एक्स ओ बी ये है, एक्स ओ बी ये, और एक्स ओ सी कैसा है? एक्स ओ सी, एक्स ओ सी।
अब बताओ कौन सा बड़ा है? एक्स ओ बी और एक्स ओ सी बराबर है। तो पहली बात तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है ओ, ठीक है। तो आंसर आएगा ओ बी एंड ओ सी both denote the same ray, both denote the same ray। ओ बी और ओ सी एक ही रे है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक्स ओ बी बोल दो या एक्स ओ सी बोल दो, है ना। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक फिगर दे रखेगी, ये ए है और ये वाई है, ठीक है। ये पूछा है कौन एक्स ओ वाई और एक्स ए ओ बी में से कौन सा एंगल बड़ा है, ठीक है। अब एक्स ओ वाई कौन सा है? एक्स और वाई, एक्स ओ वाई ये है, ठीक है। और ए ओ बी, ए ओ बी ये पूरा है, तो कौन सा बड़ा हो गया? ए ओ बी ये है, ए ओ बी ये है और एक्स ओ बी ये है, एक्स ओ वाई, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है इसमें से? अगर हम ये देखें, ए ओ वाई को कैसे लिख सकते हैं? एक्स ओ ए प्लस एक्स ओ ए प्लस ए ओ वाई, एक्स ओ ए और ए ओ वाई ये पूरा एंगल जो है वो इससे बड़ा है, इज ग्रेटर देन वाई ओ बी प्लस ए ओ वाई। तो एक्स ओ ए और ए और वाई दोनों मिला के कौन सा एंगल बनता है? एक्स ओ वाई, और इसलिए ये भी इससे बड़ा है। तो एक्स ओ वाई हमारा बड़ा हो गया ए ओ बी से, तो thus therefore then एक्स ओ वाई इज ग्रेटर एंगल, ठीक है। आपने लिखना है एक्स ओ वाई को क्या लिख सकते हैं? एक्स ओ ए प्लस ए ओ वाई, दोनों का मिला के मिश्रण है एंगल एक्स ओ वाई, और ये बड़ा है किससे? वाई ओ बी और ए ओ वाई से। तो हमें ऑटोमेटिक ये पता चलेगा कि एक्स ओ वाई और ए ओ बी में से एक्स ओ वाई अपने आप बड़ा है, तो एक्स ओ वाई इज अ ग्रेटर एंगल। अब पेज नंबर 29 निकाल लीजिए बुक का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ ए स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ ए फुल टर्म। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं। इफ ए स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ ए फुल टर्म,
हाफ ऑफ ए फुल टर्न का मतलब होता है 180 का 90 डिग्री, ठीक है। पर ये पूरा एंगल होता कितने का है? 360 डिग्री का, ठीक है। और 360 डिग्री होता क्या है? फुल एंगल। और 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री इज 360 का 1/4 पार्ट, ठीक है। ये आ जाता है 90 डिग्री। इस 360 डिग्री का 1/4 पार्ट है ये 90 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? 1/4 ऑफ द फुल टर्न विल फॉर्म ए, कौन सा एंगल है ये? कौन सा एंगल है? राइट एंगल, ठीक है। आंसर है 1/4 फुल टर्न का एक राइट एंगल फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट में, फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन? आपकी विंडोज जो होती हैं क्लास की, उसमें कितने राइट एंगल होते हैं वो आपको खुद करना है। ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, इसे आप छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। Join A to the grid points in the figure by a straight line to get a straight angle। इसमें एक फिगर दे रखी है, इसमें A और B है। A और B को, A को ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर स्ट्रेट लाइन से आपको ज्वाइन करना A को। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट? तो आंसर होगा ए से आपको डिफरेंट लाइन को, ग्रिड को पूरा करना है। ग्रिड आपकी दे रखी है बुक में। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट? अदर क्या क्या वेज हैं उसको करने के? तो क्या लिखेंगे? वी कैन प्रोड्यूस ए बी को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ए को ही बोला था ना, जॉइन ए टू द अदर ग्रिड पॉइंट्स। तो ए को हम इधर मोड़ सकते हैं या फिर इधर मोड़ सकते हैं। ये सी हो गया, ठीक है। उसके बाद देन वी मेक एंगल, मेक अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बन गया 180 डिग्री का, ठीक है। 90 है, 90 है, 180 हो गया स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल कौन सा बन गया? एंगल CAB। और इसको हम ए की ग्रिड को ऊपर नहीं कर सकते। अगर ऊपर भी करेंगे तो एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ये है एंगल CAB बनेगा। ए को हम इधर मूव करेंगे तो। क्वेश्चन में भी यही दे रखा था कि इस फिगर में स्ट्रेट लाइन बनानी है टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट लाइन तो यही आएगी स्ट्रेट एंगल के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए और बी ही दे रखा था वही। इसमें दे रखा है नाउ जॉइन ए टू द अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट ए राइट एंगल। राइट एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ए को यहाँ मोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए इसे डी पॉइंट बना दिया तो ये स्ट्रेट एंगल बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। विच इज परपेंडिकुलर टू BC। अब बी को हम कहाँ तक एक्सटेंड
एक्सटेंड कर दिया हमने यहाँ तक। सी परपेंडिकुलर टू तो एंगल क्या बन गया, ये DAB एंगल बन गया DAB। स्ट्रेट एंगल क्या बन गया 90 डिग्री का। इसी को हमें एक्सटेंड करना था, यही हमसे पूछा था। क्लियर? इसका वन ही वे था, ओनली वन वे टू डू इट। ठीक है, सीधा हमें परपेंडिकुलर खींचना था, ए को एक्सटेंड करना था ताकि एक राइट एंगल बन जाए। तो हमें एक यहाँ भी पॉइंट, यहाँ पे तो पहले भी था, अगर हमें एक स्ट्रेट एंगल चाहिए तो हमें डी तक करेंगे। एंगल DAB 90 डिग्री होगा और एक ही वे है इसको करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इसमें क्वेश्चन 4 एक एक्टिविटी है, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू गेट? मान लीजिए एक हमने एक पेपर लिया रेक्टेंगुलर, ठीक है, उसमें बोला है एक स्लैंटिंग क्रीज डालनी है ऐसे मोड़ के। ठीक है, एक डाली, ठीक है। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंट। अब परपेंडिकुलर बनाने के लिए, परपेंडिकुलर ये होता है किसी भी सीधी लाइन पे एक राइट एंगल इज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, हाउ मेनी राइट एंगल्स यू गेट? एक ये बन गया हमारा राइट एंगल, एक ये बन जाएगा राइट एंगल। ठीक है, एक ये और एक ये, तो कितने राइट एंगल हो गए? एक एंगल ये रहा, एक ये रहा, 3 4। तो वी विल गेट 4 राइट एंगल्स। ठीक है, पहला पार्ट ये था, खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो दैट एनी अदर पर्सन हु डजंट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो द योर डिस्क्रिप्शन टू गेट द राइट एंगल। के इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको ये समझाना है आपने कैसे उसको फोल्ड किया पेपर को, ताकि जो अदर पर्सन है, दूसरा पर्सन है, वो समझ जाए कि आपने कैसे इसको चेंज करा है। तो उसका भी एक तरीका लिखने का है, वही लिखेंगे। आपने जो क्वेश्चन में दे रखा है, हमने अभी we will put a slanting crease on paper, put a perpendicular on both sides, then we get the 4 right angles। क्वेश्चन में ही है इसका आंसर। जो जो प्रोसेस उसने खुद बताया था वही हमें करना है और वही हमें लिखना भी है। कोई इसमें दो अलग से क्वेश्चन नहीं है। बस we will put a slanting crease on paper, put a perpendicular on both sides of the paper, we get 4 right angles। ठीक है, क्लियर? बहुत आसान शब्दों में समझा रही हूँ, कोई टेंशन ही नहीं। तो आज पेज 31 तक आपका कंप्लीट हो गया है। आगे 31 पे भी और क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। ठीक है, आज ये कंप्लीट हो गया पेज 31 तक आपका, काफ़ी कंप्लीट हो गया है। 31 पे और भी क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तब तक के लिए
मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।